आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मनोज मोहनलाल पटेल है। सूरत उतना 164 विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? विकास का जो मुद्दा है वही हमारा चुनावी मुद्दा है। हर चुनावी मुद्दा जो होते हैं उसमें विकास का मुद्दा बहुत मायने रखता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों में गुजरात का विकास किया है, सूरत का विकास किया है, गुजरात को एक मॉडल के तौर पे आगे किया है और सूरत को एक औद्योगिक हब बनाया। आज सूरत की चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में सूरत शहर की चर्चा हो रही है और उसकी वजह यह है कि आज सूरत के अंदर हर प्रकार से हर क्षेत्र का विकास हुआ है। जनमानस में आज सूरत के प्रति एक प्रेम प्यार है। देश के हर कोने से सूरत की मुलाकात, सूरत को देखने के लिए, सूरत का व्यवसाय में लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं जैसे कि यूपी से गुजरात, क्या यूपी मॉडल पे भी गुजरात काम करेगा? ऐसे में देखने को मिल रहा है स्टार प्रचारक सीएम योगी बुलडोजर लेके यूपी ही मॉडल पर फिर गुजरात में भी आ रहे हैं, वैसे ही बुलडोजर लेकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में क्या करेंगे? मेरा मानना ये है कि गुजरात का विकास नरेंद्र भाई ने 2002 से अपने कमान संभाली गुजरात में, तब से गुजरात का विकास अविरत चालू। वैसे तो 27 साल हो गए 1998 से हमारा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का एक विकास का प्रदेश को विकास का मॉडल बनाने की एक सोच लेके आगे बढ़ी और उसमें नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, उसकी जो सोच, उसका जो विजन है, उस विजन के रहते हुए उसने गुजरात को एक देश का एक सर्वोच्च मॉडल बना दिया है। ऐसे में यदि हम बात करते हैं करीब 90% लोग उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक आंकड़ा के हिसाब से क्या बात किया जाए कि जिस तरह से देखा जाए तो उनकी भूमिका किस तरह से इस सूरत के अंदर? 90% की बात हमारे 64 विधानसभा उत्तर भारतीय है। 90% बहुत अच्छे यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के बिजनेसमैन, सामाजिक लोग हैं, यहाँ के धार्मिक लोग हैं और वो लोग सबकी विचारधारा और मानसिकता मोदी और योगी जी के साथ है। मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी सीएम यूपी, क्या भूमिका गुजरात में भी रहेगी योगी जी की? बहुत अच्छी भूमिका रहेगी गुजरात में मोदी जी की, योगी जी की। योगी जी यहाँ हमारे नेता है, हमारे आदरणीय सीएम है और उसका मतलब ये है कि योगी जी ने जो काम किया है और नरेंद्र भाई ने जो काम किया है वही लक्ष्य कदम योगी जी भी आज चल रहे हैं। योगी जी ने भी बड़ा बहुत काम किया है और यूपी को भी अभी मॉडल स्टेट मॉडल बनाने जा रहे हैं। अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जो यूपी में योगी जी ने गुंडा राज को ख़त्म किया है। योगी में मोदी योगी यूपी में योगी जी ने एक विकास की नई रफ्तार को बढ़ाया है। रोड रास्ता डेवलपमेंट किया है। पानी की जो अछत जहाँ पे है उसको पानी का पानी के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी मोदी अपने यूपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुल मिला के यूपी का विकास अभी पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे चल रहा है, बहुत अच्छे वेग से चल रहा है और आने वाले समय में यूपी का विकास बहुत अच्छी तरह से बहुत जोर शोर से होने वाला है और मोदी यूपी भी एक मॉडल स्टेट बनने वाला है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के तौर पर सूरत को जाना जाता है। उतना विधानसभा बहुत ही बेहतर विधानसभा में आता है। बात करते हैं जिस तरह से देखा जाए तो यूपी से गुजरात
ऐसे में किस मॉडल पे काम करेंगे गुजरात जब वो फिर से एक बार विधानसभा में आप आते हैं? देखो, आपने ही बताया कि सूरत एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाता है। उसमें भी विलोकला विधानसभा का विस्तार जो है वो भी स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाता है। उसका रीज़न एक ही है, उसका कारण एक है कि पिछले 27 साल से यहाँ महानगर पालिका का शासन है। पिछले 27 साल से यहाँ गुजरात गवर्नमेंट का भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन है और पिछले 8 साल से केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार जो है उसमें पिछले 27 सालों से महानगर पालिका में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत विकास हुआ है, अनगिनत विकास हुआ है। शिक्षण क्षेत्र का विकास हुआ है, मेडिकल क्षेत्र का विकास हुआ है, रोड रास्ता डेवलपमेंट का विकास हुआ है, प्राथमिक सुविधा जो भी है उसका विकास हुआ है। हर क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है और इसीलिए आज सूरत गुजरात में भी सूरत नंबर 1 है। आप बात करते हैं कि देश में बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, इसको कैसे दूर कर पाएंगे? कांग्रेस का मानना है कि ये सरकार के अंदर कोई आपको दावे का साथ देगा। ये सरकार के 10 साल जो उसमें हमारे भारतवर्ष में भारत के अलग अलग राज्यों में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया और उसके वजह से यहाँ कोई नए बड़े रोजगार स्थापित नहीं हुए। पिछले 8 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि गुजरात में इंडस्ट्रियाँ आई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है। हमारा हजीरा बेल्ट आप देख लीजिए, हजीरा बेल्ट आज एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक बेल्ट हो गया है। और उसकी तरह हमारा गुजरात का अलग अलग क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, इंडस्ट्री का बहुत विकास ग्रोथ हुआ है और उसकी वजह से आज सूरत ग्रोथ कर रहा है, सूरत ग्रोथ कर रहा है, गुजरात ग्रोथ कर रहा है, गुजरात ग्रोथ कर रहा है तो आज हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है। और हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है तो नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो पीएम है उसके आशीर्वाद, उसकी एक विचारधारा से, उसका प्रयोजन से ये हमारा ये विकास हो रहा है। कई सालों पहले 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग भारत को निवेश करने के लिए आने में डरते थे, असुरक्षा महसूस करते थे। आज विश्व के कई देश ऐसे हैं जो लाइन में खड़े हैं हमारे देश में निवेश करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा महसूस होती है। और इसलिए हमारे गुजरात में, हमारे भारत के अन्य कोने में आज निवेश करने के लिए कोई डरता नहीं है। और वही तो है भारत का एक सर्वश्रेष्ठ हमारा विकास। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की गाथा को आगे बढ़ाया है, विकास का विचार जो आगे बढ़ाया है, तो उसके लिए और उसी को लेके पूरा भारत देश का पूरा मतदाता आज खुश है। और हमें इसीलिए 164 उतना विधानसभा में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मोदी जी के नाम से ये मत मिल रहे हैं। क्या कहेंगे अपने विधानसभा वासियों को योजना कैसी? मैं अपने मतदार भाइयों को ऐसा एक ही बात कर कहूँगा कि आपका मत भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलने वाले हैं। ये मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है। हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ, घर घर में जाता हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, आपका आशीर्वाद मैंने पाया है। लेकिन आपसे विनती यही करता हूँ कि 1 तारीख को